हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि स्मॉल डेटा और बिग डेटा के बीच का क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये वीडियो बनाया क्यों है। तो हमको ये सब पता है कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी कई सारी रियल वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज है जो हमें कई सारी टेक्नोलॉजीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। तो वैसे ही बिग डेटा भी एक टेक्नोलॉजी है। तो हम ये अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि स्मॉल डेटा और बिग डेटा के बीच का क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए मैंने अभी ये वीडियो बनाया है। तो हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल डेटा क्या होता है, तो वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और वो बिग डेटा है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। स्मॉल डेटा का वॉल्यूम कितना होगा, तो उसकी रेंज होगी ज़्यादा से ज़्यादा जीबी तक, मतलब कि टेंस और हंड्रेड्स ऑफ जीबी, मतलब कि गीगाबाइट में उसकी स्टोरेज होगी। जबकि बिग डेटा है तो उसकी स्टोरेज ही टेराबाइट से ज़्यादा रहेगी। फिर आता है एनालिसिस एरियाज। तो स्मॉल डेटा एनालाइज करता है एनालिस्ट इन डेटा मार्ट्स, मतलब कि वो डेटा मार्ट्स का यूज़ करेगा। और अभी बिग डेटा में कौन कौन से एनालिसिस हो सकती है, तो क्लस्टर एनालिसिस एंड डेटा मार्ट्स बोथ। फिर डेटाबेस, तो स्मॉल डेटा एसक्यूएल के डेटाबेस में स्टोर रहेगा, जबकि बिग डेटा है वो नो एसक्यूएल के डेटाबेस में स्टोर रहेगा। प्रोसेसिंग, इट रिक्वायर्स बैच ओरिएंटेड प्रोसेसिंग पाइपलाइंस, मतलब कि बैच ओरिएंटेड प्रोसेसिंग पाइपलाइंस है वो स्मॉल डेटा ऑक्यूपाई करेगा। और बिग डेटा है वो बोथ स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग दोनों पाइपलाइंस वो यूज़ करेगा। क्वेरी लैंग्वेज, तो स्मॉल डेटा में एसक्यूएल यूज़ होगा और बिग डेटा में पाइथन, आर, जावा एंड एसक्यूएल, ये चारों की चारों लैंग्वेज यूज़ होगी। स्टोरेज, तो स्मॉल डेटा तो जीबी में ही होता है, तो वो एंटरप्राइज के अंदर ही स्टोर रहेगा या फिर लोकल सर्वर्स के ऊपर। बिग डेटा को तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम लगेगी या फिर क्लाउड और एक्सटर्नल फाइल सिस्टम्स लगेगी बिग डेटा स्टोर करने के लिए। फिर पीपल, मतलब कि स्मॉल डेटा को कौन कौन से लोग हैंडल करते हैं, तो डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये लोग हैं वो स्मॉल डेटा को हैंडल करते हैं। क्योंकि बिग डेटा में ये तो नहीं कितना, ये 3 पर्सन्स तो आते ही है, प्लस उसमें चौथा ऐड आता है डेटा साइंटिस्ट। तो ये 4 लोग मिलके बिग डेटा को हैंडल करते हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन, सो डेटा कैन बी ऑप्टिमाइज्ड मैन्युअली, मतलब कि ह्यूमन पावर। स्मॉल डेटा है उसको हैंडल करने के लिए वहाँ पे मैन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि वहाँ पे ह्यूमन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि बिग डेटा है उसमें इतने सारे कंटेंट्स होते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वहाँ पे यूज़ होंगे। फिर आता है हार्डवेयर, तो अ सिंगल सर्वर इज सफिशिएंट टू स्टोर स्मॉल डेटा, मतलब कि स्मॉल डेटा के लिए एक ही सर्वर काफ़ी है। जबकि बिग डेटा के लिए रिक्वायर मोर देन 1 सर्वर, शायद एक डेटा सेंटर भी लग सकता है बिग डेटा को स्टोर करने के लिए। स्केलेबिलिटी, दे आर यूजुअली वर्टिकली स्केल्ड एंड बिग डेटा में आता है हॉरिजॉन्टली स्केलिंग आर्किटेक्चर्स आर यूज्ड। अभी आता है उसका स्ट्रक्चर, तो स्मॉल डेटा है उसका स्ट्रक्चर रिलेशनल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि वो एसक्यूएल यूज़ कर रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर टेबुलर फॉर्म में होगा। और बिग डेटा है वो उसके पास डेटा की कई सारी वेराइटी होती है, जैसे कि हम एग्जांपल पे देख सकते हैं टेबुलर डेटा, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, लॉग्स, वीडियोस, जेसन etc। तो उसका स्टोरेज भी नॉन रिलेशनल तरीके से वो स्टोर होगा। तो आई होप कि स्मॉल डेटा एंड बिग डेटा के बीच के डिफरेंस आपको मेरे वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।